आप सबका स्वागत है। और मैं, जैसा हमारी परंपरा है, वचन में से एक दो पद पढ़ता हूँ। तो भजन संहिता 47 के पहले दो तीन पद पढ़ूंगा। हे देश देश के सब लोगों, तालियां बजाओ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा परम प्रधान और भय योग्य है। वह सारी पृथ्वी के ऊपर महाराजा है। वह देश देश के लोगों को हमारे सम्मुख नीचा करता और जाति जाति को हमारे पांव के नीचे कर देता है। वह हमारे लिए उत्तम भाग चुन लेगा, जो उसके प्रिय याकूब के घमंड के कारण है। आइए हम प्रार्थना करें। महान सामर्थी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरी समस्त आशीषों के लिए प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं कि तूने ये मौका दिया। भी नहीं, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरा, कि हम भाई बहन आपस में मिलकर तेरे वचन से सीख सकते हैं, तेरी आराधना स्तुति कर सकते हैं प्रभु। हम एक एक जन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा, तेरा नियंत्रण हो, और जो कुछ भी हम करें तुझे भाए प्रभु। हम सब आपस में मसीही प्रेम में और बढ़ें प्रभु, और तेरे वचन की शिक्षाओं में और आगे बढ़ते जाएं प्रभु। यही आशीष दे। और जूम का जो भी एक टेक्निकलिटीज है प्रभु, इस सबको अपने नियंत्रण में लेना प्रभु। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनो ग्रहण कर, आमीन। अब समय है कि भाई सालोमन, प्रिंस सालोमन वर्शिप करेंगे। थैंक यू ब्रदर। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी हाँ। ओके ओके। सो आइए, जैसे कि क्रिसमस का समय चल रहा है, हम एक क्रिसमस का गीत गाएंगे, उसके बाद फिर आराधना के गीत गाएंगे। और एक बहुत ही प्यारा गीत है क्रिसमस का। आया मसीह दुनिया में तू पापियों को बचाने को, लाए ईमान जो बेटे पर, करेगा पार इस दुनिया को। बचाने को, लाए ईमान जो बेटे पर, करेगा पार इस दुनिया को। आया मसीह दुनिया में तू, पापियों को बचाने को, लाए ईमान जो बेटे पर, करेगा पार इस दुनिया को। दुनिया गुनाहों में डूब रही थी, सादिक गुमराह हो रहे थे। दुनिया गुनाहों में डूब रही थी, सादिक गुमराह हो रहे थे। छोड़ा आसमान बना इंसान, छोड़ा आसमान बना इंसान, मिले नज़ार इस दुनिया को। छोड़ा आसमान बना इंसान, मिले नज़ार इस दुनिया को। आया मसीह दुनिया में तू, पापियों को बचाने को, लाए ईमान जो बेटे पर, करेगा पार इस दुनिया को। बैतलहम के मैदानों में गडरिये रात सो रहे थे। बैतलहम के मैदानों में गडरिये रात सो रहे थे। सुना फरिश्तों की जुबान, सुना फरिश्तों की जुबान, पैदा हुआ ख्रिस्त ने था। सुना फरिश्तों की जुबान, पैदा हुआ ख्रिस्त ने था। आया
मसीह दुनिया में तू पापियों को बचाने को लाए ईमान, जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को। आइए हम और भी स्तुति के गीत गाएंगे और एक बहुत प्यारा गीत है, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। आइए हम इस गीत को गाएंगे। ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा, न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। वो वादों का सच्चा है, चरवाहा वो अच्छा है, वो वादों का सच्चा है, चरवाहा वो अच्छा है, वो आदि और अंत है, अल्फा और ओमेगा है, वो आदि और अंत है, अल्फा और ओमेगा है, न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा, न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है, तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है, जंग उसकी वो खुद ही लड़े, निशानों में साथ है, जंग उसकी वो खुद ही लड़े, निशानों में साथ है, न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा, न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा, न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा, न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। थैंक यू फादर। आइए हम एक और बहुत प्यारा गीत है और वो गीत है, आओ वे बीमारों सारे लाचारों, यीशु बुलाता तुम्हें है अभी, आओ अभी शिफा पाओ सभी, आओ अभी आराम पाओ सभी। आओ ए बीमारों सारे
ए बीमारों सारे लाचारों, यीशु बुलाता तुम्हें है अभी, यीशु बुलाता तुम्हें है अभी। आओ अभी शिफा पाओ सभी, आओ अभी आराम पाओ सभी। सिरजनहार बुलाए रहा, बिन खटके आ जाओ। सिरजनहार बुलाए रहा, बिन खटके आ जाओ। सबको बुलाता पास बिठाता, सबको बुलाता पास बिठाता, कहता लो जीवन पाओ। आओ ए बीमारों सारे लाचारों, आओ ए बीमारों सारे लाचारों, यीशु बुलाता तुम्हें है अभी, यीशु बुलाता तुम्हें है अभी। आओ अभी शिफा पाओ सभी, आओ अभी आराम पाओ सभी। वो आसमान का शहंशाह बनके खादिम आया, वो आसमान का शहंशाह बनके खादिम आया। रहम वो करता जख्म को भरता, रहम वो करता जख्म को भरता, कहता लो जीवन पाओ। आओ ए बीमारों सारे लाचारों, आओ ए बीमारों सारे लाचारों, यीशु बुलाता तुम्हें है अभी, यीशु बुलाता तुम्हें है अभी। आओ अभी शिफा पाओ सभी, आओ अभी आराम पाओ सभी। रोगों की लानत उसने सही, खुद उठाई सलीब। रोगों की लानत उसने सही, खुद उठाई सलीब। यीशु पास आके ईमान लाके, यीशु पास आके ईमान लाके, तुम भी हाँ जीवन पाओ। आओ ए बीमारों सारे लाचारों, आओ ए बीमारों सारे लाचारों, यीशु बुलाता तुम्हें है अभी, यीशु बुलाता तुम्हें है अभी। आओ अभी शिफा पाओ सभी, आओ अभी आराम पाओ सभी, आओ अभी शिफा पाओ सभी, आओ अभी आराम पाओ सभी। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। एक आराधना का गीत गा लेंगे हम आखिरी में, और बहुत ही प्यारा गीत है ये। और जो गीत है वो है, जागते करे प्रभु प्रार्थना, सोए नहीं करते रहे प्रार्थना। हम सोए तो बैरी बोएगा, हम सोए तो बैरी जीतेगा। जागते करे प्रभु प्रार्थना, सोए नहीं करते रहे प्रार्थना। जागते करे प्रभु प्रार्थना, सोए नहीं करते रहे प्रार्थना। हम सोए तो बैरी बोएगा, हम सोए तो बैरी जीतेगा। हम सोए तो बैरी बोएगा, हम सोए तो बैरी जीतेगा। जागते करे प्रभु प्रार्थना, सोए नहीं करते रहे प्रार्थना। जागते करे प्रभु प्रार्थना, सोए नहीं करते रहे प्रार्थना। हम सोए तो बैरी बोएगा, हम सोए तो बैरी जीतेगा। हम सोए तो बैरी बोएगा, हम सोए तो बैरी जीतेगा।
देह को मारना, भोजन त्यागना, देह को मारना, भोजन त्यागना, धीमे बोलना, शक्ति में बढ़ना, धीमे बोलना, शक्ति में बढ़ना। हम सोए तो पैर बोएगा, हम सोए तो पैर जीतेगा, हम सोए तो पैर बोएगा, हम सोए तो पैर जीतेगा। हन्ना जैसे रोना होगा, हन्ना जैसे रोना होगा, बेटा पाने तक मन उंडेलना, जागृति लाने तक मन उंडेलना। हम सोए तो पैर बोएगा, हम सोए तो पैर जीतेगा, हम सोए तो पैर बोएगा, हम सोए तो पैर जीतेगा। जागते करे प्रभु प्रार्थना, सोए नहीं करते रहे प्रार्थना, जागते करे प्रभु प्रार्थना, सोए नहीं करते रहे प्रार्थना। हम सोए तो पैर बोएगा, हम सोए तो पैर जीतेगा, हम सोए तो पैर बोएगा, हम सोए तो पैर जीतेगा। थैंक यू फादर। धन्यवाद देते महान परमेश्वर पिता, सचमुच आपने ये समय दिया कि हम मिलकर आपकी आराधना स्तुति कर सकते हैं प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। जितने भी इस ग्रुप में जुड़े हैं प्रभु, सबको नाम बनाम आशीष देना मेरे खुदावन, और जो भी वचन आज बोया जाता है मेरे खुदावन, हम सब फलवंत होकर यहाँ से जाने पाए खुदावन, और आगे जीवन में प्रभु हमारा विश्वास है कि जब तू आएगा खुदावन बादलों पर, तो हम सब तेरे साथ जाने पाएंगे। प्रभु आपके नाम की महिमा करते हैं। धन्य हो तू स्वर्ग में, धन्य हो तू इस पृथ्वी पर मेरे यीशु राजा। आपके पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। धन्यवाद बहुत। और अब जो समय है, थोड़ा समय ज़्यादा हो गया है, हमारी मीटिंग 1 ही घंटे की होती है। इसमें आज गवाही भी है। आज श्रीमती रंजना इमानुएल भिलाई से हमारे साथ जुड़ी हैं, और उनको उनके लिए समय है कि गवाही अपनी दें। अनम्यूट करिए रंजना, अपने को अनम्यूट करिए। शानू। हो गई? हाँ हो गया हो गया। ओके। सबसे पहले मैं सबको धन्यवाद देती हूँ, खुदा बाप को धन्यवाद देती हूँ विशेष रूप से कि ये अवसर मिला मुझे कि मैं आप लोगों के बीच में अपने शब्दों को रख पा रही हूँ। धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर समय के लिए जो मुझे मिला आप लोग के साथ संगति करने के लिए। बहुत समय से विनी दीदी का बातचीत मुझसे नहीं हो पाया था, पर पिछले दिनों में जब बातचीत हो पाई तब मैंने उनसे अपनी ये इच्छा जाहिर करी कि मैं चाहती हूँ, क्योंकि मैं 7 महीने तक पलंग पर पड़ी रही। धन्यवाद देती हूँ उस प्रभु का जिसने मुझे पलंग से खड़ा किया। मेरे पति का देहांत 2007 में हो गया था। उसके बाद बच्चों की जिम्मेदारी, उनकी पढ़ाई, उनकी शादियां और बहुत से ऐसे काम जो सांसारिक संसार में रहने पर करने पड़ते हैं, क्योंकि हमने शादी करके ये जिम्मेदारी ली है और परमेश्वर ने हमको ताकत दी कि हम ये कार्य को कर पाए। सबसे पहले मैं पढ़ना चाहूंगी भजन संहिता 103 103। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कह। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। यहोवा सब पिसे हुओं के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। उसने मूसा को अपनी गति और इजरायलियों पर अपने काम प्रकट किए। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है।
वह सर्वदा वाद विवाद करता ना रहेगा, ना उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसी ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है, क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। मनुष्य को आयु मनुष्य की आयु घास के समान होती है। वह मैदान के फूल के समान फूलता है, जो पवन लगते ही ठहर नहीं सकता और न वह अपने स्थान में फिर मिलता है। परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर युग युग और उसका धर्म उसके नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहता है, अर्थात उन पर जो उसकी वाचा का पालन करते और उसके उपदेशों को स्मरण करके उन पर चलते हैं। यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सेनाओं, हे उसके टहलुओं, तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो, उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सृष्टि, उसके राज्य के सब स्थानों में उसको धन्य कहो। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कहे। इसीलिए मैंने आरंभ में ही कहा कि आज के इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर पिता को हृदय से धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि उसने हमको जीवितों के बीच में रखा और ये अवसर दिया। हम कहाँ बैठे हैं और आप लोग कहाँ हैं। इतने दूर होने पर भी पिता परमेश्वर ने ये इंतजाम किया कि हम आपस में प्रभु की आराधना एक साथ मिलकर कर सकते, क्योंकि हम जानते हैं दिन थोड़े हैं, प्रभु का आना नजदीक है। तो हमको जब भी समय मिलता है, हम जब भी ये इच्छा दिमाग में सोचते हैं या हृदय में सोचते हैं, तो हम बराबर ऐसी मीटिंगों में शामिल होने वाले बने। ऐसी हम सबको ताकत में धन्यवाद देती हूँ कि ये मेरे पास मोबाइल है, बच्चों ने खरीद के दिया। और ये इस प्रकार से बहुत अच्छे से नहीं आता एक्टिवेट करना, पर फिर भी आज की मीटिंग के समय मैं एक्टिवेट कर पाई। धन्यवाद देती हूँ। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी, जैसा कि भैया ने बताया, कि मैं दमोह की हूँ और मुझे विनी दीदी ने पढ़ाया है। वो मेरी टीचर हैं और उन्होंने बीएससी में मुझे पढ़ाया। बहुत होशियार तो नहीं थी, पर हाँ, दीदी जानती हैं। फिर भी धन्यवाद देती हूँ कि आज इतने सालों के बाद हम एक दूसरे से मिल पाते हैं। धन्यवाद देती हूँ। उसके बाद जब दीदी का विवाह हुआ, तब मैं धमतरी अवश्य गई थी, पर बिल्कुल भूल गई थी। याद तो करती थी, बताया भी था किसी ने, मिसेस ब्राउन बन गई हैं, भूल गई थी। फिर भी जब समय आया तो प्रभु ने हमको मिलाया। धन्यवाद देती हूँ इस मीटिंग के लिए। राजा के गाने बहुत अच्छे लगे। एक ही गाना मेरे को राजा आता था, इसलिए मैं एक ही गाना गा पाई। दूसरे गाने कुछ आते हैं, तो कभी मौका मिलेगा या समय रहेगा तो मैं जरूर सुनाऊंगी। मुझे गाना गाना बहुत अच्छा लगता है। हमारी फुप्पी जो थी पुष्पा लाल, अजय लाल की मामा, वो ड्रामा कराती थी और खूब डांट खाती थी मैं उनसे। फिर भी प्रभु ने यहाँ पर मुझे भिलाई में जब स्थापित किया, तो पास्टर पन्नालाल जी थे और मैं संडे स्कूल टीचर बन पाई। ये भी परमेश्वर की दया थी। धन्यवाद देती हूँ। उसके बाद काफी दिनों के बाद सेक्टर 1 की महिला समिति की प्रेयर लीडर बनी और एरिया इंचार्ज भी बनी। उसमें भी प्रभु ने मेरी सहायता की। उस समय मेरे पति भी जिंदा थे। उनकी सहायता से मैं बहुत जगह जा जा करके जैसा बनता था, क्योंकि हमारी लाइन में बुद्धिमान स्त्री की संपादिका मिसेस क्रिश्चियन लाल रहती थी। उनकी संगति में बहुत सी बातें सीखने को मिली और अगुवाई मिली। जब मेरे पति की मृत्यु हो गई, जब वो प्रभु में सो गए 2007 में, तो समझ में नहीं आता था कि क्या करूंगी, क्योंकि मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी और इतनी तनख्वाह नहीं थी। पर प्रभु ने दोनों बच्चों को, जो उनकी पढ़ाई रह गई थी, पूरा करवाया और शादियां भी करवाई। और शादी भी, जबकि हम एक बार धमतरी भी गए थे एक लड़की को देखने, पर उसके साथ संयोग नहीं बन पाया।
धन्यवाद देती हूँ प्रभु का कि हमारे ही चर्च में से हमको मुझे दामाद भी मिला और बहू भी मिली। मैडम स्पेसिफिक गवाही बताएं आप, क्या आपके साथ परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म किया, उससे हाँ, बता बस दीजिए बस आप। बस 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 थोड़ा इसके बाद बता रही हूँ, ज्यादा लंबा हो रहा है ना। ठीक है, सॉरी। उसके बाद क्या हुआ कि मैं अभी 2024 में दिसंबर महीने में हॉस्पिटल, सेक्टर 9 हॉस्पिटल गई थी। वहां पर डॉक्टर्स को दिखा दी और बाजू में एक दुकान और है, वहां से दवाइयां ले रही थी। लेने के बाद मैं जैसे ही नीचे उतरी, एक ही सीढ़ी बची थी और वहां से मेरा पैर लचक गया और मैं अपनी साइड वाली हिस्से में हड्डी के ऊपर गिर गई। और फिर वहां से उठ सकने के लिए मेरे में ताकत नहीं बची। तब प्रभु ने एक व्यक्ति को भेजा वहां, और वो व्यक्ति ना मुझे जानता था, पर उस व्यक्ति ने मुझे बोला कि यहाँ सामने कैजुअलिटी है, मैं आपको कुर्सी पर ले जाता हूँ। और प्रभु ने ऐसा इंतजाम किया कि मुझे वहां तक वो गोद में उठा करके चेयर पर बैठा करके मुझे कैजुअलिटी तक ले गया। हॉस्पिटल में जब मैं रही, 4 दिन के बाद 14 तारीख को गिर गई थी, 18 को मेरा ऑपरेशन हुआ। वहां पर एक स्त्री और थी जो इसी प्रकार अपने हस्बैंड के साथ दवाई लेके लौटी थी, दोनों जन गिर गए थे। उनका ऑपरेशन काफी दिन पहले हो चुका था और मेरा ऑपरेशन 18 तारीख को हुआ, 18/12 को। और मेरी छुट्टी जल्दी हो गई। तब वो मेरे से बोली, दीदी आप दुआ करती है ना, तो मेरे लिए भी दुआ करना। उस उसने मेरा दुआ करना देखा, खाने के समय, सोने के समय और सुबह उठने के समय। ये दुआ हम बचपन से सीखे हैं कि दुआ करना, दुआ करने से शैतान हमसे भाग जाता हमारे पास से, और परमेश्वर हमारी दया की जो बारिश है वो गिराता है। और ऐसे लगातार करते करते 7 महीने तक मैं पलंग पर रही। परमेश्वर ने ऐसे अद्भुत रीति से मुझे खड़ा किया जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकती थी। जो व्यक्ति इतना अधिक अपने जीवन में कामों में व्यस्त रहे, उसके बाद 7 महीने तक पलंग पर रहे। कई बार रोती थी, दुआ करती थी, और कई बार मेरा विश्वास भी हिल जाता था और फिर माफी मांग लेती थी। तो इन सारी बातों में प्रभु ने मुझे और सिखाया कि किस प्रकार से परमेश्वर हमको कभी भी अकेला नहीं छोड़ता है। और राजा ने गाना भी गाया है कि अकेला कभी नहीं छोड़ता है। और सचमुच ही हम जानते हैं हमको अकेला कभी नहीं छोड़ा परमेश्वर ने, और हमको इसी प्रकार संभाला और बढ़ाया। और परमेश्वर पिता का आप लोग सबके सामने मैं धन्यवाद देती हूँ कि जो चल बैठ करके ही पलंग पर रहती थी, वो आज चल पाती है, और जो भी कार्य बनता है उस कार्य को कर पाती हूँ। धन्यवाद देती हूँ कि आप सबों ने इस बात को समझा कि मैंने पुलपिट पर से प्रचार नहीं किया, परंतु मेरे व्यवहार से जब मैं प्रार्थना करती थी, परमेश्वर ने एक अन्य जाति की महिला को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया कि प्रार्थना करना, और वो भी विश्वास के साथ प्रार्थना करने के साथ परमेश्वर सबको चंगा करता है। तो धन्यवाद देती हूँ इस बात के लिए कि हम्म। परमेश्वर ने मेरी मेरी चंगाई इस प्रकार की और आप लोगों को मैं बता सकी। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। अब समय है कि हमारा मीटिंग का मूल मूल रहता है कि हम वचन में समय हाँ देते जी हैं। जी जी तो जी। इसलिए कोई बात नहीं। कंचन सिंह, जी हमारी जी बेटी अंकल, है कंचन प्रेज द सिंह, ये लॉर्ड। रिटायर्ड सिस्टर हैं, दिल्ली से रिटायर हुई हैं। और अभी छिंदवाड़ा की बेटी है हमारी, वो वचन पढ़ने में और प्रार्थना और वचन के लिए प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगी। श्रीमती कंचन सिंह। जी अंकल, प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord। मेरी हाँ, आवाज आ रही है अंकल? आ रही है बेटा, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। पढ़ो जी जल्दी। हाँ, आइए हम वचन में जाएंगे। और आज के लिए ठहरा हुआ वचन हमें मिला है लूका रचित सुसमाचार, अध्याय 2, पद 8 से लेके 14। स्वर्गदूतों द्वारा चरवाहों को संदेश। और उस देश में कितने गड़ेड़िए थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ, और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका, और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा।
कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए ये पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और ये कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। आइए हम दुआओं में जाएंगे। धन्यवाद देते हैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर। इस संध्या समय में पिता परमेश्वर सारे झुंड हम आपके पास आपके चरणों में आते हैं और अपने धन्यवादी रूपी बलिदान चढ़ाते हैं पिता परमेश्वर। आज जूम के माध्यम से पिता परमेश्वर छोटा परिवार आपके चरणों में पिता परमेश्वर अपनी दुआओं को ला रहा है पिता परमेश्वर, अपने बलिदानों को चढ़ाते हैं, क्योंकि आपने कहा कि मुझे आप ऐसा आराध्य को ढूंढते पिता परमेश्वर जो आत्मा सच्चाई से पिता परमेश्वर आपकी आराधना और स्तुति करते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, आज ये वचन के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। वचन भी आपका है और बोलने वाले दास भी आप के ही पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से आप परिपूर्ण करना परमेश्वर, ताकि जिस प्रकार का वचन वो हमारे लिए आज बोए पिता परमेश्वर, हमारे हृदय को पिता परमेश्वर और हमारे हृदय और मांस को गूदे गूदे को वार पार करने वाला हो सके पिता परमेश्वर। और उस वचन को पिता परमेश्वर सुनकर और ग्रहण करके पिता परमेश्वर अपने जीवनों में बदलाव ला सके, क्योंकि अंत का दिन पिता परमेश्वर बहुत नजदीक है। क्योंकि पतरस ने कहा था कि पिता परमेश्वर हम कहाँ जाए, अनंत जीवन तो केवल आप ही के पास है। आप ही जीवन की रोटी, जीवन का जल है पिता परमेश्वर, जीवन की ज्योति आप है। आप पिता परमेश्वर, आज से 2025 वर्ष पिता परमेश्वर आपने जन्म लिया ताकि पापों से पिता परमेश्वर मनुष्य जाति का पिता परमेश्वर उद्धार हो। क्योंकि पिता परमेश्वर आपने 400 साल तक पिता परमेश्वर आपने मनुष्य जाति से बात नहीं किया था, क्योंकि पाप में इतना डूब गए थे। फिर आपने अपने इकलौते पुत्र को पिता परमेश्वर हमें दिया ताकि हमारा उद्धार हो पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर कि बड़ा दिन केवल पिता परमेश्वर हम सांसारिक रूप से नहीं लेकिन आत्मिक रूप से पिता परमेश्वर आपको ग्रहण करने वाला हो सके पिता परमेश्वर, याद करने वाला हो सके पिता परमेश्वर कि आप हम मनुष्य के पापों के लिए इस पृथ्वी पर आए थे पिता परमेश्वर। और जब पिता परमेश्वर आके पिता परमेश्वर आपने सारे हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर आपने पवित्र आत्मा हमारे साथ में दिया ताकि पिता परमेश्वर वो हमारी सहायता कर सके और हमारे सहायक बन सके पिता परमेश्वर। क्योंकि अल्फा और ओमेगा आप है पिता परमेश्वर, और आदि और अंत भी पिता परमेश्वर आप ही है पिता परमेश्वर। मार्ग, सत्य, जीवन भी आप ही है और आप ही के द्वारा उद्धार है। पृथ्वी पर ऐसे कोई दूसरा नाम है पिता परमेश्वर जिसके द्वारा उद्धार है, केवल आप पिता परमेश्वर। दुआ करते पिता परमेश्वर जो आज मन्ना हमारे लिए तैयार किया गया है पिता परमेश्वर वचन रूपी, वो पिता परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करने वाला हो सके और हमारी आत्मिक उन्नति हो सके पिता परमेश्वर। कि पिता परमेश्वर हम भी उद्धार और अनुग्रह को प्राप्त करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। आज सारी पिता परमेश्वर जूम मीटिंग के सारे संचालन को पिता परमेश्वर, वचन के वो पढ़ने वाले को, प्रार्थना करने वाले, वचन के प्रकाशन में सबको पिता परमेश्वर आपके हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा सबके साथ हो पिता परमेश्वर और अपनी सामर्थ से भरना पिता परमेश्वर। छोटी सी प्रार्थना को आपके बेटे उद्धार करते यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। 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 धन्यवाद बेटा। और अब समय है भाई उदित सोना के लिए। हम आपके लिए समय है, तो आप 25-30 मिनट तक बोल सकते हैं, कोई बात नहीं है। हम्म। भाई उदित सोना जैसे हमने बताया कि थियोलॉजिकल कॉलेज में प्रोफेसर रहे हैं और मुख्य रूप से बहुत अच्छे साहित्यकार हैं। और बात पूरे भारतवर्ष में मसीही साहित्य के लिए जाने जाते हैं और हमारे परिवार के बहुत करीबी हैं। आपका स्वागत करते हुए आपके लिए समय है भाई। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करना चाहता हूं मैं आज के दिन के लिए। और मेरे लिए ये बहुत आज और कल का दिन अद्भुत दिन रहा। मैं अपनी गवाही बहुत थोड़ी सी बता के इस वचन में प्रवेश करेंगे हम। इन दिनों में बहुत सारे धन्यवाद के विषय मेरे पास है। सबसे पहला विषय है कि फिलहाल मैं इलाहाबाद बाइबल सेमिनरी में अपने दामाद के घर में बैठ के आपके साथ संगति कर रहा हूँ। अच्छा। कल हमें वापस जाना था। मैं यहाँ पर आया था 1 तारीख को मेदांता हॉस्पिटल में डॉक्टर के साथ मेरा अपॉइंटमेंट था मेरे लास्ट फॉलोअप वर्क के लिए। आप में से कई लोगों को पता होगा कि 26 दिसंबर 2024 को मेरी बाईपास सर्जरी हुई थी। और मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जब 1 तारीख को मैं डॉक्टर से मिला और सारे टेस्ट हुए, तो जितने भी टेस्ट करा गए, चाहे वो ईसीजी है, चाहे इको हो, ब्लड शुगर, हार्ट, सारी चीजों को देख के डॉक्टर बहुत खुश हुआ। उसने मेरे को कंग्रेचुलेट किया कि मेरा हार्ट बहुत अच्छे से डेवलप हुआ है और सारी हीलिंग उनको मिली है। उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु का। लेकिन कई बार धन्यवाद के बाद दुख का विषय भी आता है। लेकिन कल जब हम इलाहाबाद से वापस जा रहे थे, तो कल हमारी फ्लाइट कैंसिल हो गई।
6 घंटे हम एयरपोर्ट पे बैठे रहे, और मैं उसके बाद से हम लोग को, मेरे को, मेरी वाइफ को आना पड़ा वापस। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूँ आज के दिन के लिए, क्योंकि जब मैं यहाँ इलाहाबाद बाइबल सेमिनरी में आया तो 30 तारीख को मुझे वचन प्रचार करने का अपने खुद ही कॉलेज में मौका मिला, चैपल में, जहां पर मैं 35 साल पढ़ा चुका, और यहाँ से वापस गया। मैं धन्यवाद करता हूँ विनी दीदी और जीजा जी का, जिन्होंने मुझे मौका दिया। इस परिवार में नीतू दीदी और प्रतु दीदी ने मेरे को साहित्यकार बनाया, और सबसे बड़ी भेंट जो थी वो एस्तर दीदी ने मुझे दिलाई। यीशु मसीह के साथ मेरा रिश्ता जोड़ा, मेरी जिंदगी को उन्होंने बचाया, इस तरफ गाइड किया, और मैंने अपने आप को प्रभु को दिया। और आज मैं धन्यवादी हूँ कि हमारी बड़ी दीदी विनी ने मुझे इनवाइट किया है और ये सम्मान दिया है कि आज का वचन मैं आपके सामने दूं। प्रभु का धन्यवाद करना चाहता हूँ। वचन की जो सेवकाई है, ये दुनिया की सबसे बड़ी सेवकाई है, और आज मैं कुछ ही दिन के अंदर दूसरी बार प्रचार कर रहा हूँ। और दूसरा एक और मैं बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि आज इलाहाबाद बाइबल सेमिनरी में 9 फैकल्टी और उनके ग्रुप के लोगों का क्रिसमस हो रहा है, और मैं भी जिस कमरे में बैठा हूं उसके दूसरे कमरे में अभी सलाद बन रहा है और फ्रूट क्रीम बन रहा है, और ऊपर छत पे खाना पक रहा है। और इस माहौल में एक कमरे से मैं आपके साथ परमेश्वर का वचन बांट रहा हूं। ये बहुत धन्यवाद का विषय है। और एक और धन्यवाद का विषय ये भी है कि मेरी एक किताब अभी छपी है 52 संदेश की। 2004 से मैं प्रयास कर रहा था, और कल वो किताब आई है प्रेस से। तो अगर आपको ये किताब चाहिए होगी तो मैं अभी आपको एक मोबाइल नंबर दे रहा हूँ, आप व्हाट्सएप से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ये किताब मैं आपको बाय पोस्ट जाने के बाद भेज सकता हूँ। 7905167975। और यदि आपको नहीं याद आता है तो आप विनी दीदी को आप पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो अगर आप व्हाट्सएप में अपना एड्रेस भेजेंगे तो मैं बताऊंगा। इसकी कॉस्ट तो मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, जो भी आपको धन्यवाद के रूप में इस सेवकाई के लिए देना है आप मेरे पास भेज सकते हो, मेरे फोन पे या पेटीएम पे या जीपे पे। तो प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि इतने सारे धन्यवाद के विषय के साथ आज फिर से परमेश्वर के वचन के साथ आपके साथ संगति करने का ये मौका मिला। मैं चाहूंगा लूका 2:8 से 14 निकाल के रखना, और मैं आपके सामने एक पद पढ़ना चाहता हूं। वो पाया जाता है, जो 9वां पद है उसको मैं पढ़ना चाहता हूं। आप भी पढ़ सकते हो और मेरे साथ पढ़िए। और प्रभु का एक दूत उसके पास आ खड़ा हुआ, और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका, और वे बहुत डर गए। आज जो मेरा विषय है वो ये है, और वे बहुत डर गए। आपके सामने भी एक सवाल है कि क्या आपकी जिंदगी में ऐसे कभी अवसर आया जब आप बहुत ज्यादा डर गए? मेरी जिंदगी में ये समय पिछले साल आया था, जब ये पता चल गया कि मेरे हार्ट में 90% ब्लॉक हो गया है और मैं 10% में जिंदा हूं, और डॉक्टर ने बोला यू आर सीटिंग ऑन एटम बॉम्ब। डॉक्टर ने ऐसा डिक्लेयर कर दिया कि जल्दी अगर आप ट्रीटमेंट नहीं कराए तो बहुत बुरा हो सकता है। और उस दिन मैं बहुत डर गया, और मैं उसके बाद दूसरी बार फिर से एक बार और डरा, जब मुझे ये पता चला, जब हमको ट्रीटमेंट के लिए ले जाया गया, और वो दिन था 25 दिसंबर का, जब आप लोग चर्च जा रहे थे, तब मेरे को मेरा दामाद, मेरी बेटी और मेरी वाइफ मुझे लेके मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ लेके जा रहे थे एडमिट कराने के लिए। और उसके बाद जब हमको ये पता चला कि आयुष्मान कार्ड काम नहीं करेगा इस हॉस्पिटल में, तो पैसा कहाँ से आएगा, क्या होगा मेरा? तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूं कि मेरी बेटी ने मोबाइल पे जितने मेरे फ्रेंड्स से सबको इन्फॉर्म किया कि पापा एडमिट है और ये वाला प्रॉब्लम आ गया है। परमेश्वर की दया से जितना पैसे चाहिए थे उससे बढ़ के परमेश्वर के लोगों ने मेरे को बीमारी के समय मदद करी, और लाखों में परमेश्वर ने मुझे उतने पैसे दिए जिससे पूरा इलाज हो सका। 10 दिन तक मैं एडमिट था, और मैं उसके बाद आया। तो मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और उसके बाद फिर एक डर और हुआ, जब 26 तारीख को मुझे ऑपरेशन थिएटर ले जाया जा रहा था, तो मैं बहुत डर रहा था कि मैं मन में सोच रहा था परमेश्वर मैं जीवित लौटूंगा कि नहीं जीवित लौटूंगा, मेरी वाइफ का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। ऐसा मुझे बहुत डर लगा।
लेकिन परमेश्वर ने बड़ी तसल्ली दी, बोले कि तेरा आधा काम जो है थोड़ी ना मैं तेरे को ऐसे छोड़ दूंगा। जो भी तेरे काम अधूरे हैं, जिन किताबों को तूने लिखा नहीं पूरा, जो सेवा तूने अधूरी छोड़ी है, जिन गानों को तूने इनकम्प्लीट किया, वो सबको तू भरेगा, पूरा करेगा। और जिन लोगों को सेवा करने की जिम्मेदारी मैंने दी है, उसको पूरा करेगा। तो ये सब के साथ मैं इस वचन को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। मेरा शीर्षक है, और वे बहुत डर गए। दे वर टेरिबली फ्राइटन्ड। मैंने ये शीर्षक इसलिए चुना कि जब मैं पीएचडी सेकेंड ईयर में था, तो मुझे एक स्पिरिचुअल फॉर्मेशन करके एक सब्जेक्ट में एक एक्सरसाइज कराई गई। उसमें मैडम ने बोला कि आप अपने घर में एक बहुत शांत जगह में जाइए, एक वचन के खंड को चुनिए, उसके लिए प्रार्थना करिए। उसके बाद आप उस वचन को फिर से देखिए और उसमें से या तो एक शब्द चुनिए या एक वाक्यांश चुनिए। आइदर यू सेलेक्ट वन वर्ड और अ फ्रेज, और उसके बाद उस शब्द के बारे में आप परमेश्वर से मांगिए, दुआ करिए और उसके बाद प्रार्थना करिए। उसके बाद जो भी विचार परमेश्वर आपको दे रहा है उसको लिखिए। सेलेक्ट अ वर्ड, प्रे फॉर द वर्ड, देन राइट वॉट एवर गॉड लीड्स यू टू राइट। और मैंने उसके बाद इस तरीके से क्रिसमस के सीजन में ये प्रैक्टिस मैं बहुत करता हूं। मत्ती 1-2 और लूका 1-2 में बार बार पढ़ता हूं और ये एक्सरसाइज करता हूं। कोई एक शब्द चुनता हूं या कोई एक वाक्य चुनता हूं। तो जब विनी दीदी ने मुझे इनविटेशन दिया तो मैं लूका 8:14 को चुना। फिर उसमें पढ़ते 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 मेरे को ये वाला मिला, और वे बहुत डर गए। परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहते हैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाती है, वैसे वैसे परमेश्वर के वचन का प्रकाशन भी बढ़ते जाता है, उतना स्पष्ट रूप से। और हमारे दिल में प्रभु वैसे विचारों को भी देता है। हम लोग सोचते हैं कि संडे स्कूल का ये पद है जो संडे स्कूल में हम लोग याद करते हैं, इसमें क्या वचन मिलेगा। लेकिन हम ये बात को देखते हैं, कभी भी वचन को पुराना नहीं सोचना, कभी भी ये मत सोचना कि मैं तो बार बार इसको पढ़ता हूं, मुझे आता है। तो यहाँ पर हम इस सीन एक देखते हैं। ये रात का समय है और गांव से दूर चरवाहे मैदान में हैं और पहरा दे रहे हैं। और वो क्या बात कर रहे होंगे? वो भेड़ों की बात कर रहे होंगे, चरवाहों के जीवन की बात कर रहे होंगे, और वे तैयार नहीं थे। और इसी घटना के बीच में तभी प्रभु का दूत आसमान से आया और लिखा है प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका। तो मेरे दिमाग में ये बात आई कि प्रभु का तेज क्या होना चाहिए, क्योंकि संडे स्कूल के ड्रामा में तो रात को लाइट बुझा देते हैं, उसके बाद जब सरदूत आता है या तो लाइट मारते हैं या सर्च लाइट मारते हैं या बत्ती जला के ये दिखाते हैं, लेकिन वो लाइट नहीं है। इसमें लिखा प्रभु का तेज जो है, ये यीशु मसीह जो परमेश्वर की सिद्ध महिमा और ऐश्वर्य और शान की उपस्थिति है, उसका प्रतीक है। इस तेज में हम यीशु मसीह को देखते हैं जो परमेश्वर के ऐश्वर्य, परमेश्वर के परफेक्शन, परमेश्वर की जो ग्लोरी है, परमेश्वर का जो प्रेजेंस है, उसका वो प्रतीक है। और यहां पर जो तेज मैदान में दिखाई दिया, वो यीशु मसीह की स्वयं की देह या परमेश्वर की देह के द्वारा जो तेज निकलता है। इसमें लिखा हुआ है कि जो बॉडी से रोशनी निकलती है, जो दिव्य पुरुष होते हैं, जो गॉडली फिगर होते हैं, उनके बॉडी से जो रोशनी निकलती है, उनके प्रेजेंस से जो तेज निकलता है, उसके लिए हम लोग निकालेंगे, मैं आपको निकालने के लिए परमेश्वर का तेज के बारे में हम लोग एक जगह में पढ़ते हैं जो हमको पुराने नियम में मिलता है। दूसरा इतिहास 7:1-3 में आपके लिए पढ़ूंगा। दूसरा इतिहास 7:1-3, तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर का तेज क्या है। आप लोग अगर निकाल लिया तो मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। दूसरा इतिहास 7:1-3। जब सुलेमान ये प्रार्थना कर चुका, तब स्वर्ग से आग ने गिरकर होम बलियों तथा अन्य बलियों को भस्म किया और यहोवा का तेज भवन में भर गया। याजक यहोवा के भवन में प्रवेश न कर सके, क्योंकि यहोवा का तेज यहोवा के भवन में भर गया था। जब आग गिरी और यहोवा का तेज भवन पर छा गया, तब सब इस्राएली देखते रहे और फर्श पर झुककर अपना अपना मुंह भूमि की ओर किए हुए दंडवत किया और यूं कहकर यहोवा का धन्यवाद किया, वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। तो ये विषय जो है, यह प्रभु का तेज, वो एक अलग विषय है जिसके बारे में
यहाँ पर मैंने जो सीखा इस बार मैं आपके लिए बताया कि वो उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है, जो इब्रानी 1 और 3 में मिलता है कि प्रभु का तेज होता क्या है। मैं आपके सामने एक सवाल लाना चाहता हूं। जब हम लोग पढ़ते हैं 13 और 14 पद को, जब हमने पढ़ा 13 और 14 पद को, तो वहां पर क्या लिखा है? हम लोग अपने बाइबल को खोले रहेंगे, वहां पर लिखा है कि तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते दिखाई दिया कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्य में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। तो जब मैं इस बात को पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि ये गाना अक्सर गाया जाता है, गाने में ये वाली लाइन गाई जाती है, 13 और 14 पद को हम पढ़ते हैं। तो क्योंकि मैं खुद ही गीतकार और संगीतकार हूं, तो एक सवाल मेरे सामने आया कि ये गीत जो है, या ये स्तुति का ये जो स्तुति के शब्द यहाँ स्वर्गदूतों ने चरवाहों के सामने प्रस्तुत किया, एक सवाल मेरे पास आया, ये गीत चरवाहों के लिए ही क्यों गाया गया? और आज इसी वचन में से 5 बातें मैं आपके सामने बताना चाहूंगा जल्दी से। स्वर्गदूतों का दल स्वर्ग से आया, लेकिन चरवाहे पृथ्वी पर थे। एक सवाल मेरे पास आया कि ये स्वर्गदूत तो स्वर्ग से आए थे और ये चरवाहे जो पृथ्वी पे थे, तो ये किस भाषा में गाया गया होगा? तो मैंने उसको गूगल सर्च किया तो पता चला कि ये ग्रीक यूनानी भाषा में स्वर्गदूतों के द्वारा गाया गया। यहां पर हम इस बात को देखते हैं कि चरवाहे क्यों चुने गए। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने चरवाहे के रूप में पुराने नियम में अपने आप को प्रस्तुत किया है, और भेड़ जो है, निष्कलंक भेड़ या मेमना जो है, एक सिद्ध पशु है जो परमेश्वर के लिए बलिदान में चढ़ाया जाता था। तो हम लोग देखना चाहेंगे कि आज ये चरवाहों के सामने गीत का गाया जाना हमारे लिए क्या संदेश लेके आता है। यीशु के जन्म की जो ये घोषणा थी, ये स्वर्गीय थी और समाज के हाशिए पर रहने वाले लोगों के ऊपर पहले आई। उनके सामने ये घोषणा पहले की गई, जो इस बात को स्पष्ट करता है कि परमेश्वर का संदेश जो है केवल सामर्थी लोगों के लिए नहीं है, केवल पावरफुल लोगों के लिए नहीं है, ये जो जिनके पास कोई पावर ही नहीं है, जो पावरलेस लोग हैं, उन सभी लोगों के लिए है। आगे हम देखते हैं कि चरवाहे उस समय भेड़ों को चरा रहे थे, जो उनकी नम्रता को दिखाता है। और यहां पर हम देखते हैं कि इनके लिए गाया जाना और इनकी ड्यूटी के समय गाया जाना, ये उनके कार्य को भी सम्मानित करता है। और यहां पर हम इस बात को देखते हैं कि ये बात जो है स्वयं को और किसी को और कहीं भी दिखाई दे सकती है। ये बात किसी के साथ किसी भी जगह पे कहीं पर भी हो सकती है, इस बात को प्रकट करता है। कैसा भी कार्य आप करते हैं, कैसी जगह पे भी आप कार्य करते हैं, हो सकता है आपको परमेश्वर उसी जगह पे बात कर सकता है। तो मैं 5 बातें आपके लिए अंत में बोलना चाहता हूं। पहली बात है, जिनकी कोई पहचान नहीं, ये स्वर्गीय संदेश उनके लिए है। जिनको कोई जानता नहीं है, जिनको कोई पहचानता नहीं है, जैसे यहां पर हम चरवाहों को देखते हैं, वो निचले वर्ग के लोग जो हमारी सोसाइटी में होते हैं, जिनको कोई एक्सेप्ट नहीं करता है, आनंद का सुसमाचार उनके लिए है। जो अपने आप को यूजलेस समझता है, जो अपने आप को रिजेक्ट समझता है, जो अपने आप को छोटा समझता है, परमेश्वर उनको पहचानता है। चाहे दुनिया पहचाने चाहे ना पहचाने, लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों को पहचानता है। ये हम सब के लिए खुशखबरी है कि चाहे हम कोई भी हो, कहीं भी हो, कैसे भी हो, ये शुभ संदेश जो है जिस तरीके से चरवाहों के लिए था, उस तरीके से हमारे लिए भी है। दूसरी बात हम लोग देखेंगे, उद्धार का संदेश जो दिया गया, वहां पर कहा गया कि मैं तुम्हें एक आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। सब के नीचे आप अंडरलाइन कर सकते हैं। उद्धार का संदेश जो है सारे विश्व के लिए है। साल्वेशन इज यूनिवर्सल है। उद्धारकर्ता के जन्म की जो घोषणा दूतों के द्वारा दी गई, वो स्पष्ट करती है
कि उद्धार केवल एक वर्ग का नहीं है, उद्धार केवल एक जाति का नहीं है, उद्धार केवल एक राष्ट्र का नहीं है, उद्धार केवल एक रिलीजन या धर्म का नहीं है, उद्धार केवल एक विशेष समूह का नहीं है, ये किसी में सीमित नहीं है, लेकिन ये आशा का संदेश जो है ये सबके लिए है। द मैसेज ऑफ होप, द मैसेज ऑफ सॉल्वेशन इज फॉर एवरीबॉडी। ये कितनी सुंदर बात है कि परमेश्वर ने इस खुशखबरी को, इस आनंद के सुसमाचार को लिमिटेड लोगों के लिए नहीं रखा। तीसरी बात हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर काम को गरिमा प्रदान करता है। द डिग्निटी ऑफ वर्क वी सी इन दिस गुड न्यूज। स्वर्गदूत चरवाहों को तब दिखाई दिए, जैसा कि वचन में लिखा है 8वें पद में, और उस देश में कितने गड़रिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। ऐसे समय में परमेश्वर के द्वारा अपने शुभ संदेश को देना इस बात की गवाही है कि हमारे जो कार्य हैं, हमारे रोज के काम, हमारे जो काम करने की जगह है, वहां पर भी परमेश्वर किसी भी समय, यहां पर रात के समय प्रकट करा। इसका मतलब नहीं कि रात को रोशनी आएगी, अच्छे से दिखाई देगा, इसका ये मतलब नहीं है। प्रभु का तेज जो है दिन को भी चमक सकता है, और जिसको हमने दूसरे इतिहास में सुलेमान के मंदिर में देखा है। ये घटना ये बताती है कि परमेश्वर साधारण दैनिक काम करने वालों को स्वयं को उनके काम की जगह में प्रकट कर सकता है। ये जरूरी नहीं है कि वे लोग जो मंदिर में कार्य करते हैं या धर्म के कार्य करते हैं या परमेश्वर की सेवा करते हैं, केवल उन्हीं के कार्य को परमेश्वर प्रसन्न करेगा और उनको सम्मान करेगा। जरूरी नहीं है कि बिशप, पास्टर, प्रचारक और चर्च का काम करने वाले ही परमेश्वर की दृष्टि में सम्मानित हैं और दूसरे काम करने वाले, ऑर्डिनरी काम करने वाले सम्मानित नहीं है। इस बात का सबूत यहां पर मिलता है कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो चरवाहा क्यों न हो, परमेश्वर उनके काम की गरिमा, काम को गरिमा प्रदान करता है। He gives dignity to every work which we do। जहां भी हम कार्य करते हैं, इसलिए बड़ी ईमानदारी और लगन से उस कार्य को करना चाहिए, ये सोच के कि परमेश्वर ने मुझे ये कार्य करने को दिया है। चाहे आप टीचर हो, चाहे आप नर्स हो, चाहे आपने एमबीए करके मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया, आप डॉक्टर हो, कोई भी हो, आप जो भी आप कार्य करते हो, चाहे छोटा या बड़ा, इस काम को ये सोच के करना है कि हम परमेश्वर के लिए करते हैं, और जरूर से परमेश्वर की उपस्थिति आपको उसी जगह में मिलेगी और उसी काम में मिलेगी जहां पर आप हैं। चौथी बात जो बहुत सुंदर बात है, अगर आप इन गीतों को देखोगे तो यहां पर आनंद तथा शांति, ये दो बातों का वर्णन हर क्रिसमस के गाने में आता है, जिसको हम देखते हैं जॉय एंड पीस। हम लोग इस बात को अक्सर क्रिसमस के गानों में देखते हैं, और यहां क्योंकि ये गाने की जो मैंने ट्रेनिंग, क्रिसमस की ट्रेनिंग जो ली है, इस गीत के लाइन से ली है। इस गीत में आनंद एवं शांति दोनों को दूत गाते हैं। मतलब इस बात को हमको सीखना है कि फर्स्ट क्रिसमस कैरल which was sung by angels brings joy and peace word in the song। आनंद और शांति, ये शब्द जो है, जो लोग अकेले हैं, जो लोग टूटे हुए हैं, जो लोग घबराए हुए हैं, जो लोग डरे हुए हैं, उनके लिए जो दो शब्द हैं, शांति और आनंद, ये सबसे बड़ी दवा है। आज भी जब आप क्रिसमस के कैरल गाएंगे, तो मैंने भी अपने जीवन में इसी को महसूस किया। एक गायक और संगीतकार के रूप में जब मैंने कई गाने लिखे और इस तरीके से जो डरते और घबराते थे उनके लिए आनंद और शांति का गीत लिखा, तो मैंने इस चीज को महसूस किया और गवाहियां सुनी कि आपके उन गानों से हमको शांति मिली, हमको बहुत आनंद मिला। और यहाँ पर हम देखते हैं कि दूतों के गीतों ने चरवाहों के दिल से डर को हटा दिया और वहां पर आनंद आ गया। ये आनंद जो है एक नए राज्य की ओर बताता है,
जो राज्य जहां पर अशांति नहीं है, जहां दुख तकलीफ नहीं है, जहां आनंद है, जहां मेल मिलाप है, ये उसकी घोषणा थी। उसी के कुछ उदाहरण हम इन गीतों में देखते हैं। हम लोग गाते हैं, खुश हो कि कौन आया है? यीशु आया है। जॉय टू द वर्ल्ड दैट द किंग हैज कम। 18वीं सदी का ये गीत जो है बहुत ही मधुर और आनंद से भरा है, जिस गीत में जॉय शब्द को हम, उसके अर्थ को हम देखते हैं। दूसरा गीत है साइलेंट नाइट, पावन रैन गाते हैं, और उसमें हम देखते हैं शांति शब्द। और जब ये गाने को गाया जाता है तो दिल में बहुत ही अजीब सा महसूस होता है। और मैं कभी कभी बोलता हूं कि प्रभु ये सुंदर सुंदर गानों को सिर्फ क्रिसमस में क्यों गाते हैं? कितना अच्छा हो कि ये साइलेंट नाइट को अगर गाए तो क्या किसी भी रात को नहीं गाया जा सकता? ये ऐसा गीत है जो कितने लोगों को सुकून देता है। मैं धन्यवाद करता हूं, उसको सैल्यूट करता हूं जिसने इस गीत को लिखा और जिसने इस गीत का राग बनाया। अगली बार अगर मेरे को मौका क्रिसमस में मिलेगा तो मैं सब गानों के ऊपर संदेश दूंगा कि कौन से गीत को किसने लिखा। और एक गाना हम लोग गाते हैं चरवाहों के लिए, सुनो दूतगण गाते हैं, बालक राजा कृष्ण, हार्क द हेरल्ड एंजल सिंग। इसमें भी हम देखते हैं कि इसमें सीधा सीधा चरवाहों के लिए आनंद और शांति का गीत जो है एक रोमांच को पैदा करता है। और क्रिसमस में जब एक गाने को गाया जाता है तो बॉडी में एकदम एक प्रकार की गर्मी आती है। हार्क द हेरल्ड एंजल सिंग, ऐसा लगता है कि आर्मी का गाना है। और हम इस चीज को देखते हैं कि ये आनंद तथा शांति जो है हर क्रिसमस गाने का मैसेज है उन लोगों के लिए जो खुश नहीं है, उन लोगों के लिए जो अशांत है। और सबसे पहले उसको चरवाहों ने सुना। और ये सब जो है फर्स्ट सॉन्ग है, मत डरो क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। उसमें जो गाना आया है, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्य में जिनसे वो प्रसन्न है, ये फर्स्ट कैरल है। और ये जो है मेरे लिए ट्रेनिंग है। मैं कंपोजर हूं, इसको जब मैं बार बार पढ़ता हूं तो उसमें समझ में आता है कि एक्चुअली जन्म की खुशी जो होती है इस गीत में दिखाई देती है। और लास्ट जो मेरा पॉइंट है उसमें कहा गया है, चेलों को कहा गया है, अगर आप आगे पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा है कि जब 15 पद को देखे पढ़ेंगे, जब स्वर्गदूत उसके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडरियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर ये बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया देखें। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। उन्हें देखकर उन्होंने वो बात जिस बालक के विषय में कही गई थी प्रकट की। तब सुनने वालों में उन बातों से जो गडरियों ने उनसे कहा आश्चर्य किया, परंतु मरियम सब बात अपने मन में रखकर सोचती रही। और गडरिये जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब सुनकर देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। ये देखिए एक प्रकार का एक संक्रामक रोग जैसे लगता है। पहले दूतों ने गडरियों को गा के सुनाया, अब गडरियों जब यीशु मसीह को देखा तो वहां से वो गाने लगे, और जब उनका गाना हमने सुना तो आज हम गाते हैं। तो ये क्या है, एक लिंक है, एक चेन है गानों की, जो सबसे पहले दूतों से शुरू हुई और उसके बाद गडरियों ने गाया और उसके बाद फिर दुनिया ने गाया। तो मेरा आखिरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आखिरी पॉइंट जो है, उनको कुछ करने का आदेश मिला, अ कॉल टू एक्शन। इस अध्याय में हम देखते हैं कि स्वर्गदूतों ने चरवाहों से जब आनंद का सुसमाचार सुना, जब स्वर्गदूतों ने चरवाहों से जब आनंद का सुसमाचार सुना तो देर नहीं की। जो दूतों से चरवाहों ने सुना उन्होंने देर नहीं की, परंतु तुरंत एक्शन में आ गए और जाके देखने लगे। और उसको देख के जब लौटे तो वो लौटते समय प्रभु के जन्मदिन के पहले गवाह, दे वर द फर्स्ट विटनेस ऑफ क्रिसमस। ये सबसे पहले प्रभु के जन्मदिन के गवाह लौटे। उनके चेहरे में चमक थी, उनके होठों पर परमेश्वर की महिमा एवं स्तुति थी, और उनके पैरों की तेजी इस बात की गवाह थी कि वो बहुत आश्चर्यचकित है, उन्होंने कुछ पाया है, वो बहुत खुश थे। आज हमारे चेहरों पे क्रिसमस में क्या होता है?
मेरा चेहरा किस प्रकार से क्रिसमस की गवाही दे सकता है, मेरे होंठ किस प्रकार से परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हैं। आज भी लोग जो हैं डरे और घबराए हुए हैं। आज भी सारी मानव जाति जो है उसको इस नए जन्म के उद्धार के गीत की जरूरत है। उस उद्धारकर्ता की जरूरत है जो हर किसी का, चाहे वो किसी भी ट्राइब का हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी क्लास का हो, कोई भी काम करता हो, धनी हो चाहे गरीब हो, कोई भी उसका स्टैंडर्ड हो या उसका स्टैंडर्ड ना भी हो, वो रिजेक्टेड हो, रिफ्यूज हो, उन सब के लिए परमेश्वर ने ये गीत हमको दिया है। हमारा क्रिसमस तभी क्रिसमस हो सकता है जब हम ऐसे लोगों के लिए जो दिल से डरे और घबराए हैं आनंद और शांति का गीत गाएं। तो आज हमारे सामने चुनौती है, जब हम क्रिसमस के गीत गाते हैं तो क्या मेरे द्वारा गाया गया गीत किसी के दिल के डर को हटा सकता है? क्रिसमस तभी क्रिसमस होगा जब हम किसी के दिल के डर की जगह प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति के आनंद से भर देंगे। आज यही चुनौती के साथ आपको मैं विदा कहना चाहता हूं। काश कि आप जब गीत गाएं क्रिसमस का तो ऐसा गाएं कि किसी का दिल का डर आनंद में बदल जाए। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। आमीन। और धन्यवाद, बहुत सुंदर वचन। हमने कई बार इस पद इस अंश को कई बार पढ़ा, तो इतनी गहराई से रिफ्लेक्ट नहीं किया। बहुत धन्यवाद। और अब समय है कि हम प्रार्थना में जाएंगे, और प्रार्थना में अगुवाई हमारी बेटी अर्चना तेलगोटे करेंगी, और उस प्रार्थना के बाद वो हम सबको प्रभु की प्रार्थना में लीड करेंगी, और उसके बाद भाई उदित सोना जी आशीर्वाद देंगे। तो अर्चना तेलगोटे। करेंगे। धन्यवाद इतने सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज की सुंदर शाम के लिए और सुंदर वचन के लिए, आपके जीवित वचन के लिए जो आपके दास भाई उदित सोना जी के द्वारा हमारे बीच में रखा गया। खुदावन, हमने बहुत आज से आशीषित और आपके आनंद को और आपकी शांति को महसूस किया कि किस प्रकार पिता परमेश्वर आपने अपने दास को प्रभु जी सुंदर चंगाई दी, और प्रभु जी एक नया बल और एक नई सामर्थ दी, और उस पुस्तक को पूरा लिखने के लिए भी प्रभु जी आपने अनुग्रह किया, वो पुस्तक भी छपने पाई। और आज की उनके आनंद के लिए, जबकि वो आपने उस जगह पर है जहाँ पर कि उन्होंने बहुत लंबे समय तक सेवकाई की प्रभु जी। निश्चय पिता परमेश्वर, ये सारे आश्चर्य काम आप ही के किए हुए हैं, इसलिए हम सब एक मन होकर प्रभु जी उनके जीवन के लिए, उनके वचन के लिए, और पिता परमेश्वर उनके जीव आयु के लिए हम प्रभु जी धन्य कहते हैं आपको। ईश्वर राजा, बहुत ऐसे उन्हें बल शक्ति सामर्थ्य आगामी जीवन में पिता परमेश्वर और भी अधिक पुस्तकों को लिखने के लिए, कंपोजिंग करने के लिए, वचन को प्रचार करने के लिए, निरंतर अपनी महिमा और सेवा के लिए इस्तेमाल करें। धन्यवादित है पिता परमेश्वर आज की सुंदर समय के लिए, जो एक घड़ी हमने आपके साथ बिताया है। भाई सोलोमन के लिए धन्यवाद, जिन्होंने आराधना की, लीडिंग करने के लिए धन्यवाद। अंकल और आंटी के लिए प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं। कंचन सिंह मैडम के लिए प्रभु जी, जबकि उन्होंने वचन को पढ़ा है, आपके जीवित वचन को, और अपनी और प्रार्थनाओं को प्रभु जी मध्यस्थ की प्रार्थना हमारे बीच में किए। खुदावन पिता परमेश्वर, इस समय हम प्रभु जी एक एडवेंट मोड में है खुदावन, और हम जानते हैं खुदावन कि हमारा हृदय आपकी ओर से आनंद से भरा हुआ है। और आप कहते हैं कि आपका वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है, पौलुस बोलता है कि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है और हर एक मनुष्य के लिए उद्धार का कारण है। इस समय पिता परमेश्वर हम सब उत्साहित हैं और चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग प्रभु जी आपके जीवित वचन को, सुसमाचार को जाने, और आपके जन्म को, और पिता परमेश्वर उस घड़ी को आपके आने की आमद के लिए तैयार होने वाली हो सके। पिता परमेश्वर, इस समय हर एक शोकित घराने को आपके हाथ में सौंपते प्रभु जी, विशेषकर नीलमणि डेविड मैडम को, जिन्हें आप अपने पास बुलाने से प्रसन्न हुए, इनके शोकित परिवार को प्रभु जी आपकी ओर से हम शांति की घोषणा करते हैं। आप सब मिलकर प्रभु जी एक कलीसिया होकर प्रभु जी, आप पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, इस समय जो बीमार हैं खुदावन आप उन्हें छू लीजिए। यीशु राजा, आप अद्भुत कार्य करने वाले परमेश्वर हैं। किस तरह से प्रभु जी हमने जाना कि आज रंजना मैडम ने प्रभु जी अपनी जीवित गवाही दी कि वो गिर गई थी, मगर आपने उन्हें प्रभु जी चंगा किया। प्रभु जी पूरे 7 महीने में प्रभु जी वो बिस्तर से उठकर खड़ी हुई प्रभु जी, ये आप ही का बल है प्रभु जी, जो उन्होंने अपने शरीर में महसूस किया। खुदावन, अपनी दासी को भला चंगा रखें, और आगामी जीवन में पिता परमेश्वर अपनी महिमा, सेवा और गवाही के लिए निरंतर इस्तेमाल करें। खुदावन, हम पिता परमेश्वर
आने वाले समय में प्रभु जी प्रभु जी संडे को पिता परमेश्वर आने वाले संडे को आपके हाथ में सौंपते हैं, जबकि यूथ संडे के रूप में मनाया जाता है। हर एक यूथ के लिए प्रभु जी हम सब एक स्ट्रेंथ एंड स्ट्रॉन्ग टीम होकर प्रभु जी आपके नाम से प्रभु जी जवानों को धन्य कहते हैं, उनकी सेवकाई को धन्य कहते हैं प्रभु जी, और बहुत सारे जवानों को प्रभु जी आपके राज्य के लिए मांग लेते खुदावन, क्योंकि आप जवान सिंहों का बल चाहने वाले परमेश्वर हैं। उनकी समस्याओं में आप उनके हल हैं प्रभु जी। उचित काउंसलिंग देने वाले आप ही यीशु राजा पवित्र आत्मा जी, आप अगुवाई करें, विशेषकर जवानों के लिए प्रभु जी। इस सप्ताह में प्रभु जी हम सब मिलकर प्रार्थना करने वाले हो सके प्रभु जी, पवित्र आत्मा जी आप ऐसी अगुवाई करेगा। सारी महिमा आदर गौरव आपको देते हैं, विशेषकर लीडिंग टीम्स को पिता परमेश्वर, जो कर्टेन के बिहाइंड में काम करे, लीड कर रहे हैं इस मीटिंग को प्रभु जी, उन सबको यीशु के नाम से ब्लेस करते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु आमीन। की प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, हमारे पिता, तू जो तू जो स्वर्ग में स्वर्ग है, में है, तेरा तेरा नाम नाम पवित्र पवित्र माना माना जाए, जाए, तेरा राज तेरा आए, राज जाए, तेरी इच्छा तेरी जैसे इच्छा स्वर्ग जैसे में पूरी स्वर्ग में होती पूरी है, होती है, वैसे इस वैसे पृथ्वी इस पर भी पृथ्वी पूरी पर हो। भी हो। हमारे दिन हमारे भर की दिन भर रोटी की आज हमें रोटी दे, आज हमें दे, और जैसे हमने अपने जैसे अपराधों को आज क्षमा हमने किया, क्षमा किया, वैसे हमारे जैसे हमारे अपराधों को अपराधों को क्षमा करें, क्षमा कर, और हमें और हमें परीक्षा में न परीक्षा ला, में न ला, परंतु बुराई परंतु से बुराई से बचाइए, बचा, क्योंकि राज, क्योंकि इज्जत और महिमा सदा आपकी है। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हमें से प्रत्येक के साथ, विशेष रूप से इस लिंक से जुड़े हुए सब लोगों के साथ हमेशा हमेशा तक जुड़ी रहे। आमीन 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 आमीन। आमीन।